जय हिंद साथियों। एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर डे जो रेलवे ने विगत वर्षों में एग्जाम कराए थे उनके पीवाईक्यू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डे डिस्कस कर रहे हैं। और आज ये तीसरा प्रश्न पत्र रहने वाला है। इससे पहले हम दो प्रश्न पत्र कंप्लीट अपने कर चुके हैं, जो कि टाइप 1 और टाइप 2 से थे, और आज इसका टाइप 3 देखेंगे जो वर्गीकरण से रहने वाला है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये वर्गीकरण है, तो इसमें क्या होता है कि इस वाले टाइप में कुछ आपके लिए आकृतियां दे दी जाती हैं। ठीक है, आकृतियों से सवाल आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। यदि आपको आता है तो बहुत ही कम समय में प्रश्न को टैकल कर कर आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं आता है तो इसी में उलझे रहेंगे और आता हुआ सवाल भी आप गलत कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से चाहे कितना भी कोई कठिन काम हो वो भी सरल लगने लगता है। तो चलिए, जो रेलवे ने प्रश्न पूछे हैं वो कहाँ कहाँ से किस किस आकृति से प्रश्न पूछे हैं एक बार देखते हैं और अपने प्रश्नों के जवाब देते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है, कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। तो हमें यहाँ पर चार आकृति दी गई हैं, है ना। और चार आकृतियों में एक आकृति ऐसी है जो कि अलग है। उस अलग आकृति को हमें बताना है और वही हमारा आंसर होगा। ये जो प्रश्न है वो आरआरबी एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 प्रथम पाली में पूछा गया है। यहाँ पर देखो, पहले में जा रहे हैं तो पहली आकृति में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चिन्ह देख रहे हैं, चार चिन्ह हैं और चारों चिन्ह क्या सभी में सेम है। एक बार हम इसको चेक करते हैं। देखो, यहाँ गुणा है, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह आया है, यहाँ पर भी गुणाकार चिन्ह आया है, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह आया। तो इसका मतलब ये अलग हुआ। और भी चिन्ह चेक करके देख लेते हैं। ये भाग का चिन्ह है, ये भी भाग का चिन्ह है, इसमें भी भाग है, इसमें सर्किल है, इसमें सर्किल है, इसमें सर्किल है, इसमें भी सर्किल है। ठीक है, इसमें आयत है, यहाँ पर देखो ये वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, ये वर्ग है। ऑप्शन सी एक ऐसा है जिसमें प्लस का चिन्ह आया है, बाकी सब में इसमें क्या है, गुणा का चिन्ह आया, मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह आया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 299। इसमें देखो, देखते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे। कहा गया है कि नीचे दी गई आकृतियों में तीन आकृति किसी तरीके से एक समान है और एक आकृति असंगत है। उस असंगत आकृति को हमें बताना है कि इसमें कौन सी आकृति है जो चारों आकृतियों से भिन्न है। देखते हैं, इसमें जो बना हुआ है वो ई बना हुआ है, और ई कहाँ कहाँ पर बना हुआ है हमारा। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो यहाँ पर ई है, ये भी यहाँ पर हमें जोड़ा से मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, दो दो का जोड़ा है, यहाँ पर भी पेयर बना हुआ है, यहाँ पर भी पेयर है, इसमें भी पेयर है, तीन में पेयर पेयर है। इसमें भी देखो पेयर देखने के लिए मिल रहे हैं हमें, इसमें भी पेयर है। और यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है इसमें भी पेयर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन तीन ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पेयर नहीं है। यहाँ पर दो हैं तो यहाँ पर तीन है, और यहाँ पर सिंगल है। तो दो यहाँ पर ऑप्शन जो तीन है, तीन कहाँ पर है, हमें ऑप्शन बी में देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि चार आकृति दी गई हैं जिनमें से तीन किसी तरह से समान है, एक भिन्न है। भिन्न आकृति का चयन करना है हमारे लिए। तो देखो यहाँ पर ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर यहाँ पर क्या दे रखा है, सर्किल दे रखा है। यहाँ पे भी त्रिभुज है, इसके अंदर सर्किल है, यहाँ पे भी त्रिभुज है, इसके अंदर सर्किल सर्किल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हुआ है। अलग क्या हुआ है, देखो यहाँ पर त्रिभुज के अंदर सर्किल है, और यहाँ पर क्या बता दिया है इन्होंने, इन्होंने बना दिया है सर्किल के अंदर त्रिभुज। तो ऑप्शन डी है वो हमारा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि
निम्नलिखित में से कौन सी आकृति है जो असंगत है, भिन्न है? इन 4 फिगर हमारे पास में दे रखी हैं और एक बार हम चेक करते हैं कि इसमें से अलग कौन सी। एक बार हम इनके चिन्हों को चेक करते हैं तो देखो यहाँ पर ये सिंबल, यहाँ पर ये सिंबल और ये सिंबल। भाई ये तो जो पहला वाला सिंबल है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड चेक करते हैं तो यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। अच्छा, थर्ड वाला चेक करते हैं तो देखो यहाँ पर कोई बीच में रेखा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी ठीक है। आगे देखो यहाँ पर ये चेंज हो गया लेकिन यहाँ पर ये सेम है। तो इस तरह से हमारा जो 3 है इसके तरफ हमारा जो आंसर है वो रुख कर रहा है जाने के लिए। एक बार और भी सिंबल चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 हैं इस तरह से, यहाँ पर छोटा है और यहाँ पर बड़ा है इस तरह से, यहाँ पर भी। और देखो तो इसका मतलब जो एक ही चिन्ह है इसी के चक्कर से हमारी जो उत्तर देने का संभावना बनना है वो कौन से फिगर में बनना है, वो बनना है तीसरे में। तीसरा कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी है। इसमें ऑप्शन डी में आकृति 3 है, यही हमारी भिन्न है और यही हमारा आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर क्या है। प्रश्न नंबर 302 बोला गया है कि निम्नलिखित आकृति में से 3 आकृति एक निश्चित तरीके से संगत हैं और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का हमें क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज की शेप दे रखी है, यहाँ पर कुछ इस तरह से है, ऊपर नीचे है, यहाँ पर भी ऊपर नीचे दे रखा है। ठीक है, इनका मुंह इस साइड में है, इसका मुंह इस साइड में है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर 5 हैं तो यहाँ पर 5 है। ये लॉजिक इसमें लग नहीं रहा है। अच्छा, और कौन सा लग सकता है? तो देखो यहाँ पर त्रिभुज की शेप एक ही साइड में है लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइड में है, कुछ एक साइड में है, कुछ डिफरेंट साइड में है। तो ऑप्शन हमारा बी है, ये एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि नीचे दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक आकृति है वो असंगत है। हमें असंगत आकृति का ही चयन करना है। यहाँ पर देखो एक्स बना हुआ है और एक्स देखो यहाँ पर क्या है, डबल डबल है, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर डबल है। अच्छा, यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें एक ही लॉजिक लग रहा है। वो लॉजिक ये है क्योंकि ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला ये कहाँ कहाँ पर हैं? ये है समूह में। लेकिन फोर्थ आकृति एक ऐसी आकृति है जो कि समूह में नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 है, वो एकदम अलग आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर नंबर 4 एकदम ठीक होगा। ऑप्शन 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर अगले और यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या रहने वाला। अगला प्रश्न है 304। बोला गया है कि नीचे 4 आकृति दी गई हैं, इनमें से 3 आकृति किसी तरह से संगत हैं और हमें जो असंगत आकृति है उसका हमें क्या करना है? चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए आकृति क्या है? आकृति एन है, आकृति आर है, डी है और के है। इसको अगर हम देखें तो क्या है, ये दक्षिणाव्रत घुमाया हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो एन है और ये 90 डिग्री के लिए घूमा हुआ है, इस तरह से कुछ बना हुआ होगा एन ये है। और अगर इसको घुमाएंगे तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो इस तरह से ये घूमेगा जाकर, जो इस तरह से शेप बना रहा है। ठीक है, उसी तरह से आर है, ये भी 90 डिग्री घूमा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डी है, ये भी 90 यहाँ पर इस तरह से बना हुआ होगा। अब इसको घुमाएंगे तो कैसा बनेगा? इस तरह से बनेगा जाकर, है ना, जो ऊपर हो जाएगा। अगर ये के है, के को अगर 90 डिग्री घुमाएंगे, जैसे के इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, इसको अगर घुमाएंगे 90 डिग्री तो कुछ इस तरह से बनेगा जाकर, लेकिन ये तो अलग है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये जो आकृति 4 है ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, तो यही हमारा आंसर करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। इस प्रश्न नंबर 305 इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि 4 आकृति दी गई हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत आकृति है। उस असंगत आकृति का हमें क्या करना है? चयन करना है। तो देखो आकृति इसमें देखो
पहले में जा रहे हैं, अगर ए नंबर पे जा रहे हैं तो देखो कुछ इस तरह से आकृति बनी है, सेकंड पर इस तरह से बनी है, थर्ड इस तरह से, फोर्थ इस तरह से। तो देखो ये वाली पत्ती है, ये इसके अपोजिट साइड में है ना। अगर पुष्प इस साइड में तो इसकी पत्ती इस साइड में है, पुष्प इस साइड में तो इसकी पत्ती है वो अपोजिट साइड में है। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन डी है तो इसमें भी अपोजिट साइड में, लेकिन सेम साइड कहाँ दिख रही है, हमें सी में दिख रही है। तो हमारा सी आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए है। सी ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 306। यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या बोला गया है हमसे। बोला गया है कि विकल्प में 4 आकृति के नाम दिए गए हैं जिनमें से एक बाकी सभी से असंगत है, उस असंगत का ही हमें क्या करना है, चयन करना है। RRB NTPC 1/3/2021 प्रथम पाली में प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं इसमें से कौन सी अलग होगी, कौन सी भिन्न होगी। देखो इसमें देखो, अगर यहाँ से पकड़े हम ई से और ई से पकड़े तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो 4 सर्किल अंदर हैं और 4 ही सर्किल बाहर हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 सर्किल अंदर हैं तो 2 ही बाहर हैं, 1 सर्किल अंदर है तो 1 बाहर है। यहाँ पर देखो 2 सर्किल अंदर हैं तो 2 बाहर हैं, लेकिन यहाँ पर 3 सर्किल अंदर हैं और 4 सर्किल बाहर हैं। इस तरह से हमारा फिगर है वो ए है, यही हमारा एकदम अलग आंसर है, तो यही हमारे क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साहब। अगले प्रश्न में यहाँ पर भी देखो 4 में से 3 एक सी हैं, चौथी अलग है, उस अलग आकृति को ही हमें चयन करना है और वही हमारा आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर सर्किल है, ठीक है, उसके बाद में फिर सर्किल है, ठीक है, सभी में सर्किल है, बीच में से सर्किल कटा हुआ है तो सभी में कटा हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे 2 पॉइंट हैं तो यहाँ पर ही सभी में है, लेकिन जो रेखाएं हैं ये पूरी की पूरी हैं, इसमें एक इस साइड में है, एक इस साइड में है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं पूरी पूरी, यहाँ पर भी दोनों रेखाएं और एक ऊपर रेखा पूरी बन रही है, लेकिन यहाँ पर जो हाफ रेखा है कुछ छोटा सा पॉइंट आगे निकाल दिया गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं सूचीबद्ध 4 आकृति में से 3 किसी अभिष्ट नियम का पालन करती हैं और एक नहीं करती है। उस जो नहीं कर रही है वही हमारा आंसर है, वही हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भुजाएं कितनी हैं, 3 हैं, उसके अंदर कितनी, 4 भुजाएं, यहाँ पर 3 भुजाएं, तो यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, यहाँ पर कितनी है, 4 भुजाएं, यहाँ पर कितनी, 4 भुजाएं, तो अंदर कितनी है, 5 भुजाएं हैं। यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, यहाँ पर हैं 5 भुजाएं, ठीक, तो अंदर कितनी है, 6 भुजाएं हैं। और यहाँ पर देखो 6 भुजाएं हैं और यहाँ पर कितनी है, 4 भुजाएं हैं, तो एक अगर यहाँ पर 5 होती तब तो आंसर सेम हो जाता है इसका, लेकिन ये अब अलग है क्योंकि यहाँ पर 4 हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी है, ये एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला गया है कि इसमें से भी देखो हमें यही बताना है कि जो अलग आकृति है वही हमें बताना है। एक बार चिन्हों को चेक करते हैं, क्या चिन्ह सभी में सेम है। तो यहाँ पर एफ चारों में दिख रहा है हमें, स्टार भी चारों में दिख रहा है, यू भी चारों में दिख रहा है, उसके बाद में हैच भी सभी में दिख रहा है, टू भी सभी में दिख रहा है, परसेंटेज का चिन्ह भी है, ठीक है, छोटी ब्रैकेट के 2 चिन्ह हैं वो भी हमें सभी दिख रहे हैं। देखो ये छोटी ब्रैकेट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सेम है। अच्छा, यहाँ पर ये आकृति इस तरह से बनी हुई है, यहाँ पर ये आकृति इस तरह से डब्लू की शेप में बनी हुई है, यहाँ पर भी ये डब्लू की शेप में बनी हुई है, यहाँ पर भी ये डब्लू की शेप में बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर डब्लू की शेप में नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें से भी हमें एक अलग आकृति है, वही उसी का ही हमें चयन करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर देखो ये 4 भुजाएँ हैं तो अंदर भी 4 भुजाएँ हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 भुजाएँ हैं तो अंदर भी 4 भुजाएँ, इसके अंदर देखो 4 भुजाएँ, यहाँ पर भी 4 भुजाएँ। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी भुजाएँ, 3 और 3 6 भुजाएँ, अंदर कितनी है, 5 भुजाएँ। तो इस तरह से हमारा आंसर नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक भिन्न आकृति, उस भिन्न आकृति का हमें क्या करना है, चयन करना है, हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो रेखाएं हैं, यहाँ पर 1 2 3 3 रेखाओं से एफ बना है, 1 2 3 3 रेखाओं से एच बना है, 1 2 3 3 रेखाओं से के बना है, लेकिन इसमें कोई भी रेखा नहीं है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट है। और सी कहाँ पर है, सी आकृति कहाँ पर है, सी ऑप्शन नंबर बी में है, और यही हमारा करेक्ट आंसर जाकर बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर देखो ये जो पहली आकृति है उसके अंदर सेकंड आकृति है और इसके 4 भाग हैं, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी देखो सभी में 4 के 4 भाग मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक तरीका बन रहा है, वो क्या है, तो देखो पहले यहाँ पर जो इसके बाहर है वो डिफरेंट आकृति है, अंदर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है तो यहाँ पर भी डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट आकृति है तो उसके बाद में यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम आकृति हमें देखने के लिए मिल रही है। तो ऑप्शन ए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो डी ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 314, दी गई आकृति में एक भिन्न आकृति है, उस भिन्न आकृति का हमें क्या करना है, चयन करना है। RRB ग्रुप डी 3/10/2018 थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या आंसर है। तो देखो यहाँ पर शैडो बनी हुई है, छाया बनी हुई है, छाया इसके ऊपर साइड में बनी हुई है, इसके भी ऊपर साइड में बनी हुई है, इसमें भी ऊपर साइड में बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है, ये हमारा जो नीचे साइड में बनी हुई है इसमें बनी हुई है। तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए हमें यही है, डिफरेंट आकृति को हमें पहचानना है और कहाँ पर है वो भी बताना है। ये ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है और 2018 सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया। भाई देखो यहाँ पर और यहाँ पे सेम आकृति बन रही है, यहाँ पर और यहाँ पर सेम आकृति है, ये भी सेम, ये भी सेम है, यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट आकृति बन रहा है ऑप्शन सी में, यही हमारा आंसर जाकर बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 316 में देखो क्या है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पर विषम आकृति ही हमें बताना। तो देखते ही आप बता सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है ये है, और ऑप्शन डी कहाँ पर, डी में ही है, ये ग्रुप डी में पूछा गया है। इस तरह से बताओ प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको आता है, यहाँ पर छांटना आता है, देखना आता है कि किस किस तरह से हमें आकृति देखने के लिए मिल सकती हैं, तो आप सेकंडों में ही जवाब दे सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर ये भारतीय मुद्रा का चिन्ह है रुपए, तो उसको दर्शाया गया है और इसमें भी हमें क्या बताना है कि उस आकृति का चयन करना है जो समूह से अलग है, समूह में नहीं है, समूह से भिन्न है। तो यहाँ पर देखो ये, यहाँ पर आर, यहाँ पर रुपए का चिन्ह यहाँ पर है और यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई ना कोई शेप में थी और इनको चाहे बायां वर्त घुमाया गया हो या दायां वर्त घुमाया गया हो, लेफ्ट में घुमाया गया हो या राइट में घुमाया गया हो, लेकिन घूमी हुई है। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन डी है ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही समूह से भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर जाकर
बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आप इसको देखते ही बता सकते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या होगा। हमसे यही तो पूछा गया है कि इसमें भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है। तो यहाँ पर देखो, इसका ये वाला भाग शैडो से है और ये शैडो का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी ये आधा भाग है, यहाँ पर भी ये हाफ है इसका, यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, लेकिन ये हाफ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कहाँ आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये कहाँ पर है? ये ऑप्शन सी में है। ये यहाँ पर सी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो आकृतियों से प्रश्न पूछे गए थे रेलवे ने, वो हमने आपको कंप्लीट कराया और कल इससे अगले प्रश्न के अगले टाइप के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और आप इन प्रश्नों को खुद ही लगाइए और देखिए इतने प्रश्नों में हमारे कितने प्रश्न ठीक बन रहे हैं। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको पता है कि यहाँ पर ये प्रश्न इस तरह से होता है तो आप कुछ ही सेकंड में जवाब देकर आगे बढ़ सकते हैं। जो टाइम बचेगा वो आप किसी दूसरे क्वेश्चन में लगा दीजिए, है ना। कंपटीशन आज के समय में यही बात का कंपटीशन है कि कौन प्रश्न कितनी जल्दी करता है, वो भी 100% सत्यता के साथ में, हैं। तो यही है, बाकी तो सब ठीक है। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कीजिए, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।